बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे आलू के साथ ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकोड़े। तो अगर आपके पास 2 आलू हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े बनने वाले हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो बरसात का मौसम है तो ऐसे ज़बरदस्त से अगर पकोड़े बनाते हैं तो यकीन करें बारिश का मज़ा दुबाला हो जाने वाला है। बहुत ही आसान से तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 अदद आलू है, इसी से हम बनाएंगे बहुत ही कम बजट पे और ज़बरदस्त से पकौड़े बनाएंगे। तो इसी तरह से सेम आप लोगों ने आलूओं को ले लेना है और अच्छी तरह से इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है। तो जिस तरह से हम चिप्स की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से बारीक बारीक हम इसकी कटिंग करेंगे और ज़बरदस्त से आलू के पकौड़े बनाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने आलूओं का छिलका उतार के अच्छी तरह से ज़बरदस्त से बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बरसात का मौसम हो तो अगर इस तरह के पकौड़े ना बना के खाए जाए तो बारिश का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो इसलिए अगर आप इस तरह के पकौड़े बनाते हैं, बच्चे तो वैसे ही आलू के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। बच्चे क्या बड़े क्या सभी बहुत ही ज़्यादा शौक से आलू के पकौड़े खाना पसंद करते हैं। तो बहुत ही आसान से तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आलू की कटिंग हम लोगों ने कर ली है तो पानी के बाउल में हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे मल के, ताकि इसमें जितनी भी धूल मिट्टी है तमाम की तमाम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से मसल के अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे साफ़ और बाकी का हम बनाएंगे मिक्सचर बनाएंगे और वो बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा हम मिक्सचर बनाएंगे, ज़बरदस्त से तरीके के पकौड़े अब बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन 1 प्याली हमने ले लेनी बेसन की, बेसन के साथ हम बनाएंगे आलू और बेसन के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, कटी हुई बारीक से हमने मिर्च ले लेनी है, इससे मिर्च से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो थोड़ी सी आप लोगों ने मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। दूसरा ये हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे हमने अजवाइन डाल दिया, थोड़ी सी हम मेथी डाल देंगे, ये खुश्क मेथी जो होती है वो मेथी है, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। थोड़ी सी हम सुरख मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे और हल्दी भी साथ ही ऐड कर देंगे। और ये खुश्क धनिया है, इसे हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे। हाथों से मसलने से ज़बरदस्त सी इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। पकौड़ों में जब आती है ना तो ये पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और बहुत इससे ज़रा ज़्यादा सा टेस्ट आ जाता है। तो आप लोगों ने इसमें खुश्क धनिया ज़रूर इसमें ऐड करना है, ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सा ये अभी देखें आप लोग, तो बहुत ही टेस्टी हमारे जो पकौड़े वो बनेंगे। अभी एक और चीज़ हम ऐड करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड करेंगे हम मैदा ऐड कर देंगे। मैदा डालने से बड़े ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे पकौड़े बनने वाले हैं। तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके जो आलू मैंने इसकी कटिंग की हुई थी वो अब इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क कर लेना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क कर लें, निकाल लें, ताकि इसे मिक्स करने में आसानी हो। तो ये देखिए अच्छी तरह से आप लोगों ने निकाल लेना, छाननी की मदद से निकाल लें या हाथों की मदद से निकालें। तमाम के तमाम हमने इसे आलू यहाँ से निकाल लिए हैं। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये जब हम ये मिक्स करके बनाएंगे ज़बरदस्त से ये क्रिस्पी से पकौड़े बनेंगे। मैदा डालने से ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बनते हैं। पतला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आलू हमारे जो है पानी में भीगे हुए थे, गीले थे, इसलिए इसका पानी की वही नमी बहुत ही ज़्यादा है, इतने में हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा-सा ऐड करेंगे वरना बिल्कुल नहीं है और पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से मिक्स कर लेना आहिस्ता-आहिस्ता, नीचे जो तमाम का जो मैदा और बेसन है उसे ऊपर करते जाएँ, हल्के-हल्के हाथों से मसलते जाएँ। इसी तरह से जितना ये इसके साथ जज़ब होगा आलू के साथ उतने ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे पकौड़े बनेंगे। तो इसी तरह से मिक्स करते जाएँगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा मेरा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। पकौड़ों के लिए घी को हम लोगों ने गरम कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त से ये देखिए हम पकौड़े बनाएँगे। छोटे-छोटे से पकौड़े बनाएँगे, ये आलू के पकौड़े जो होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ही ये क्रिस्पी लगते हैं, आलू हर सीज़न में मिल जाते हैं।
तो आप लोगों ने आलू या घर में भी पड़े होते हैं, तो बरसात हो रही हो, बारिश का मौसम हो रहा, तो जब तक इस घर में इस तरह से पकौड़ों की खुशबू ना आए तो बारिश का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो जो आप लोग बाज़ार से जाके महँगे-महँगे लेके खरीद के खाते हैं, तो आप लोग घर में इज़ीली तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है और इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जो मैं आप लोगों के साथ तरीका शेयर कर रही हूँ, यकीन करें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े लगते हैं, बहुत ही टेस्ट आता है, एक बिल्कुल अलग सा चेंज आता है। तो जो हम बाज़ार में जाके खाते हैं, इसी तरह से आप लोगों ने बना लेने हैं पकौड़े और मज़ेदार चटनी रायते के साथ एंजॉय करें, बारिश को एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से और बिल्कुल कम बजट के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं खर्चा होने वाला। घर में अगर 2 आलू पड़े हुए हैं, तो उसी आलू की कटिंग करें और ज़बरदस्त से बच्चों के लिए ज़बरदस्त से पकौड़े बनाएँ, मेहमानों को खिलाएँ। तो ये देखें, अब मैंने इसमें ऐड तो कर दिए हैं, अब आहिस्ता-आहिस्ता बारी-बारी हम इसे उबालते जाएँगे ताकि इस पे जो ऑयल है, वो ज़्यादा ना ही जले, हमें बस क्रिस्पी से पकौड़े बनाने हैं। आग को हम लोगों ने बिल्कुल तेज़ नहीं करना, दरमियानी आँच रखेंगे, इस तरह से हमारे जो पकौड़े होते हैं, वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप लोग तेज़ आँच कर देंगे, वो अंदर से तो कच्चे रह जाएँगे और ऊपर से जले-जले से लगेंगे। तो इसलिए अगर आप आलू के पकौड़े बनाते हैं, तो आँच आप लोगों ने दरमियानी कर देनी है और इसी हल्की-सी आँच पे 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकौड़े बन के तैयार हो जाएँगे। तो ये देखें, किसी छुरी की मदद से या काँटे की मदद से इसे आहिस्ता-आहिस्ता चेंज करते जाएँ, ताकि इसके अंदर तक ये जो पकौड़े होते हैं, वो पक जाएँ। अंदर तक पकेंगे तभी मज़ेदार से, टेस्टी से ये बनेंगे। तो ये देखिए बारी-बारी मैं सारी की साइड चेंज करती जा रही हूँ। कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आ गया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, शक्ल भी बहुत ही खूबसूरत है, जायके में भी बहुत ही मज़ेदार है और क्रिस्पी से हमारे ये जो पकौड़े बन रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बनाएँ और एन्जॉय करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ इस तरह के पकौड़े बना के शेयर कर रही हूँ। ये देखें, बड़े ही टेस्टी मज़ेदार से बन गए हैं। यहाँ मैं और थोड़ा-सा बनाऊँगी पकौड़े, ताकि सारे मज़े से पकौड़े खा सकें और बना सकें। तो ये देखिए बारी-बारी फिर ज़्यादा बड़े नहीं डालने, जितने छोटा साइज़ होगा, ये उतने ही अच्छे और मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े बनेंगे। तो ये देखें यहाँ मेरे बन के तैयार हो गए हैं, अभी मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाऊँगी। ये देखें कितने मज़ेदार और क्रिस्पी हैं, अंदर से आप लोग देख रहे हैं। तो जायके में भी बहुत ही मज़ेदार हैं और टेस्टी हैं। तो इसी तरह से बनाएँ और एन्जॉय करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे पकौड़े सिर्फ़ 2 आलू के साथ बन के तैयार हो गए हैं। तो रेमेडी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं।